क्या आपने कभी सोचा है कि नेवी के शिप हमेशा ग्रे रंग के ही क्यों होते हैं? क्या कोई और रंग नहीं हो सकता था? आखिर क्यों पूरी दुनिया की नौसेनाएं ग्रे कलर को ही प्राथमिकता देती हैं? आज हम जानेंगे इसके पीछे का सच कि आखिर क्या वजह है इसके ग्रे कलर होने की। नेवी के शिप, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, डिस्ट्रॉयर हो या कोई फ्रिगेट, सभी का एक रंग कॉमन होता है, ग्रे। लेकिन क्या ये सिर्फ दिखने में सिंपल लगने के लिए किया गया है? नहीं, इसके पीछे छुपा है एक बहुत ही चतुर रणनीतिक कारण। दरअसल ऐसा दुश्मनों की नजरों से बचाव के लिए किया गया है। समुद्र के ऊपर ग्रे रंग एक तरह से छिपने वाली शालीनता का काम करता है। आसमान और पानी दोनों के बीच ग्रे एक नेचुरल ब्लेंड बना देता है। ऐसे में जब धूप हो, बादल हो या समुद्र में धुंध छाई हो, शिप की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। सफेद या ब्राइट कलर सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे दुश्मनों को शिप जल्दी दिख सकता है। लेकिन ग्रे रंग उस चमक को कम कर देता है। साथ ही ग्रे रंग की एक और खासियत है, लो मेंटेनेंस। समुद्र में चलते वक्त शिप पर धूल, जंग, नमक की परतें जमती है, लेकिन ग्रे पर ये दाग ज्यादा नहीं उभरते। इससे जहाज को बार बार साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो लंबे समय तक प्रोफेशनल दिखता है। और ग्रे रंग गर्मी को ज्यादा अवशोषित नहीं करता। इसकी वजह से जहाज के अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है, जो कि लंबी समुद्री यात्राओं में क्रू के लिए बहुत जरूरी होता है। आज ये रंग सिर्फ एक पसंद नहीं, बल्कि नेवी की परंपरा बन चुका है, जिसे लगभग हर देश की नौसेना फॉलो करती है। हाँ, कुछ देश इसमें थोड़ा बदलाव जरूर करते हैं। अब बात करते हैं पनडुब्बियों की। आमतौर पर जब हम पनडुब्बियों की कल्पना करते हैं तो हमारे जहन में एक भारी भरकम काले रंग की मशीन आती है। और ये सही भी है, क्योंकि दुनिया भर की ज्यादातर नेवीज में पनडुब्बियों का रंग ब्लैक या डार्क ग्रे होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र की गहराइयों में अंधेरा होता है और पनडुब्बियों उसी अंधेरे के साथ घुल मिल जाए, ताकि दुश्मन की नजरों से बचकर वह निगरानी कर सके। काले रंग की पनडुब्बियां रात के समय या समुद्र के गहरे इलाकों में आसानी से दिखाई नहीं देती, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक करना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ देश इस रणनीति को थोड़ा और क्रिएटिव तरीके से अपनाते हैं, जैसे कि उत्तर कोरिया, ईरान और इजराइल। इन देशों ने अपनी रणनीति है। दरअसल हर समुद्र एक जैसा नहीं होता है। जिन इलाकों में पानी अपेक्षाकृत कम गहरा होता है या जहां समुद्र तल पर समुद्र शैवाल, पौधे और हरे रंग की वनस्पति होती है, वहां ग्रीन रंग पनडुब्बी को बेहतर तरीके से छुपा सकता है। इसको आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब आप घर के दीवालों पर गिरगिट को देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जिस कलर से आपके दीवार रंगी है, उसमें गिरगिट का कलर बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सामान्य, कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि दीवार है या गिरगिट। उसी तरीके से पनडुब्बियों का भी आकार और उसका रंग उसी तरीके से बनावट की जाती है। खास तौर पर तटीय क्षेत्रों, उथले पानी या लैगून जैसी जगहों पर ग्रीन रंग नेचुरल एनवायरनमेंट में घुल जाता है। आसान भाषा में समझाऊं तो वो समुद्र के नीचे खुद को ढाल लेती है, ताकि दुश्मन से बचा जा सके। इसके अलावा अगर कोई पनडुब्बी लंबे समय तक पानी की सतह के करीब रहकर निगरानी या गश्त कर रही हो, तो सूरज की रोशनी में काला रंग ज्यादा चमकदार या गर्म दिखाई दे सकता है, जबकि ग्रीन रंग उतना रिफ्लेक्टिव नहीं होता है। दुश्मन की एयर सर्विलांस या सैटेलाइट से आसानी से बच निकलता है। इस तरह यह एक कैमोफ्लेज गेम है, जहां सिर्फ हथियार नहीं बल्कि रंग भी एक रक्षा कवच बन जाता है। चाहे वह समुद्र की गहराई हो या सतह, रंगों की ये चालें आधुनिक नौसेना रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताएं। और तब तक के लिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। मैं हूं अनीशा, मिलूंगी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।